सेड दैट जो हमारा ट्रांसपोज होता है, जो हमारा रो होते हैं, ये रो है, एक फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ओके, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी इसको कॉलम है एक, इसको एक रो में, या एक रो को एक कॉलम में, तो ये भी एक कॉलम है, तो इसको 5 1/2 एंड -1 लेंगे। वैसे ही हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं हम। हमारा ये कॉलम था, इसको हमने रो में कर दिया, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब वैसे इसको हम देखते हैं, इसको नीचे लाएंगे, यानी या तो एक रो को एक कॉलम में चेंज कर दो, या एक कॉलम को एक रो में चेंज कर दो। मैं दोनों को हाथों से बताती हूँ कि कैसे किया जाता है। जैसे एक कॉलम को हमने, एक रो को, यानी इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया 1 -1, इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया 2 और 3। वैसे ही अगर सोचो, इस रो को, इस कॉलम को, अगर मान लो हम इसको चेंज कर रहे हो, इस कॉलम को रो में करते हो तो ये 1 2 आता, इसको हम कॉलम को हम रो में करते हो तो -1 आता। अब जिस फॉर्मेट में भी जाओगे, आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी ट्रांसपोज के लिए। अब थर्ड देखते हैं हम, ये थर्ड का आंसर क्या आएगा हमारा। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये रो है, इसको कॉलम में ले आओ, -1 5 6, इस रो को कॉलम में ले आओ, √3 5 6, इस रो को कॉलम 2 3 -1। अब दूसरे फॉर्मेट से देखो कि जब हमने देखा, इस कॉलम को रो में ले जाओ, तो -1 √3 2 रो में आ गया, 5 5 3 ये भी रो में आ गया, 6 6 -1 तो ये भी रो में आ गया। तो आप दोनों फॉर्मेट से देखोगे तो आपका ट्रांसपोज का आंसर ऐसे आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है ए और बी मैट्रिक्स है, हमें वेरीफाई करना है A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. I have given that important mark in the introduction that it's a property A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. This is the property of transpose of a matrix. Then we check, first we check A plus B transpose, then we check A transpose, then B transpose. So पहले हम ये चेक कर लेते हैं A plus B, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब तो हमने इतने सारे एडिशन किए, तो -1 -4 ऐड होंगे, -5, उसके बाद 2 + 1 3 3 और -5 -2, उसके बाद 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2, ये हमारा आ गया। और इसका ट्रांसपोज, ओके, A plus B का ट्रांसपोज, इसका भी हम ट्रांसपोज देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं A ट्रांसपोज, -1 2 3 हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं, इसको हम रो में ला रहे हैं, तो 5 7 9 हो गया, -2 1 1, A ट्रांसपोज हो गया। प्लस B ट्रांसपोज करके देखते हैं, तो B ट्रांसपोज -4
5 it is said that for A and B, verify that AB transpose is equal to B transpose A transpose. We have given the A matrix and B matrix. We have to show, first we do the LHS. In LHS part, we will see A and B. तो पहले हम A ले लेते हैं, हमारा 1 -4 3, और B को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा -1 2 1. तो ये हमारा आ गया, इसको ये 3/1 की है और ये 1/3 की है, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स बन गई. ओके, समझ आ गया कि हाँ ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा. रो को उठाए कॉलम पे रखा, मल्टीप्लाई ऐसे होता है, इस रो को उठाए इस कॉलम पे रखा, -1, इस रो को उठाया इस कॉलम पे रखा 2, इसको उठाया थर्ड कॉलम पे रखा 3. तो कॉमन सेंस, ये कॉलम्स है ना, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो वैसे इसको उठा के इस पे रखना. अब एक वैल्यू है, अभी -1 कैंसिल हो जाएंगे 4, इसके बाद 4 2 8 -8 हो गया, 4 1 4, वैसे ही 3 -3 हो गया, और 3 2 6 और 3 1 3. इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1 2 3 4 -8 -4 -3 6 3. ठीक है, एक बार देख लो, ये AB, ये हमारा है AB, उसका ये आ गया AB का होल पे ट्रांसपोज. ठीक है, हमने इसके एलिमेंट्स ऐसे बना लिए, -4 +4 हो गया, 4 2 8 तो माइनस है, और 4 1 -4, -3 6 और 3. उसके बाद इसको, इस रो को कॉलम में चेंज किया, इस रो को इस कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, उसका ये ट्रांसपोज आ गया. तो ये AB ट्रांसपोज है हमारा. अब इसके बाद हम इसका RHS देखते हैं. अभी तक हमारे AB और AB ट्रांसपोज हमारा आ गया है, जब हमने इस रो को इस कॉलम में बदला, इस रो को इस कॉलम में, और इस रो को डन करके इस कॉलम में. अब हम इसका RHS का पार्ट देखते हैं. RHS में वो क्या कह रहा है. ठीक है, ये पार्ट हमारा LHS का कंप्लीट हो गया. इसके अभी हमें उसके प्रूफ करना है, तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई. तो पहले जो B है उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -1 2 1, और A से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी A ट्रांसपोज 1 -4 और 3. और फिर जब इसको, ये हमारी 3/1 और 1/3 की मैट्रिक्स है, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 4 और -3, ये आ जाएगा 2 -8 6, और ये हमारा आ जाएगा 1 -4 3. ये और ये इक्वल है, ये दोनों बराबर है, ये वाली मैट्रिक्स और ये, तुम कह सकते हैं ये वाला हमारा क्या है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है, और ये हमारा AB ट्रांसपोज है, तो ये दोनों इक्वल है, हेंस वेरीफाइड. ये वेरीफाइड है. हमें वेरीफाई करना था कि ये इसके बराबर आएगा. ये हमने सॉल्व किया, RHS हमने लेकर सॉल्व किया, तो ये दोनों इक्वल आ गए. अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, A मैट्रिक्स हमें 0 1 2 दी है, और B मैट्रिक्स 1 5 7. तो हमें सेम ही क्वेश्चन है, AB का ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज करना है. तो हम देखते हैं, पहले A और B मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारा AB आ जाएगा 0 1 2, B को ले आओ इधर 1 5 7. ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी इसके लिए, 0 0 0 1 5 7 2 10 40. ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया इन तीनों से, ये इनसे मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया. अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे. ठीक है, इसका हमें अब ट्रांसपोज देखना है. तो ये हमारा 0 0 0 1 5 7 2 10 40. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है AB का होल का ट्रांसपोज. अब हम B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज देखते हैं, तो हमारा आ जाएगा
पहले बी को ट्रांसपोज किया तो हमारा 1 5 7, ए को ट्रांसपोज किया तो हमारा 0 1 2, और इसका मल्टीप्लाई करके 0, फिर उसके बाद 1 और 2, उसके बाद 0 5 10, 0 5 10, फिर 0 7 7 और 40। ठीक है, तो ये हमारे, और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, यानी हम कह सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बी ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल है, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंड इसका पार्ट खत्म हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है हमें कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हमें इसमें वेरीफाई करना है जो हमारा ए ट्रांसपोज ए होगा वो आई के बराबर यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हमने इसको ट्रांसपोज करके लिख लिया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर ए डायरेक्ट वही है। अब इसको हमें आई के बराबर प्रूफ करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, माइनस से माइनस हट गया तो साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, इसको एक बार मैंने देखो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इससे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद ये फिर से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ हमारी, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ देखो इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 1। क्यों? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू 1, और ये कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगी, वैसे ही कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगी, इसलिए 1 0 0 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की आ गई, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारा जो हमारी 1 0 0 1 है ये आई के बराबर आ गया, और आई क्या होता है, आई होता है 1 0 0 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, हेंस वेरीफाइड। हमने पहले क्या किया, इसको लिखा और उसको डायरेक्ट जो हमारा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है उसको देखा, तो सिंपल सी जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है उसको लगाया और हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। इसके सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं आप। तो मैंने जो 6th क्वेश्चन था उसका जो सेकंड पार्ट दिया है वो भी सेम है, सिमिलर होगा, इसलिए मैं वो नहीं करा रही हूँ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ रहे हैं, जिसमें कह रहा है शो दैट ए मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो हमारा ए है उसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो वापस से ए आ जाए तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ए हमारा है, इसको हम इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसको कॉलम को रो में भेजो 1 -1 5, इस कॉलम को रो में भेजो -1 2 1, इस कॉलम को रो में भेजो 5 1 3। अब ये एक चीज देखो, ये सेम आ रहे हैं 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि इसका हमने ट्रांसपोज किया है बट वो दिख नहीं रहा, इसलिए उसको सिमेट्रिक कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के इसको वापस वही आ गई है। तो हियर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं आप। तो अभी तक हमने इसमें देख लिया, इसका अभी इससे पहले मैं सिमेट्रिक देखा था, मैं जो ए मैट्रिक्स दी थी उसका सिमेट्रिक, और ये हमें दूसरी मैट्रिक्स दी है इसको स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है,
जब कोई ए है मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज किया तो उसमें हर एलिमेंट में माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। मतलब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हर एलिमेंट पे माइनस साइन पे डिफरेंस आएगा। इसकी एक और खास बात बताई थी, जो इसका मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक इसलिए होगा, ये देखो जीरो। तो ये एक बात से और हमें कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बट हमें लिख के तो दिखाना है, बट हमें कंफर्म हो गया कि इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो स्क्यू सिमेट्रिक तो है। अब इस प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज करके। इसका ट्रांसपोज किया तो जीरो माइनस वन वन, इसको वन जीरो माइनस वन, और माइनस वन वन जीरो। इस कॉलम को रो में, इस कॉलम को रो में, और इस कॉलम को रो में। तो अब ये देखो जीरो पे माइनस साइन का फर्क पड़ने पर कुछ नहीं होता, ये जीरो ही रहेंगे। अब इस पे माइनस वन आ गया, वो प्लस वन हो गया, और ये माइनस वन हो गया। वैसे ही ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये भी, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। मतलब हर एलिमेंट में माइनस साइन का डिफरेंस आ गया। तो हियर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, हेंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमारी ए है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट है, हमें ये ए मैट्रिक्स दी है, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज करने पे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो हम यहाँ पहले कैलकुलेट करते हैं ए ट्रांसपोज, तो ये हमारा आ गया 1 5 6 7। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा आ रहा है ए कितना है 1 6 5 7 प्लस ए ट्रांसपोज हमारा कितना आ गया 1 5 6 7 इज इक्वल टू 2 11 11 40, 2 11 11 40। ठीक है, तो ये हमारे ए प्लस ए ट्रांसपोज का आ गया। अब सिमेट्रिक का एक कॉन्सेप्ट समझो, इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया था और ये हमने निकाल लिया, इसका हमें ट्रांसपोज और इज इक्वल टू आना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब है, हम क्या कहते थे, इसका मतलब ये होता है ना कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब इसका ट्रांसपोज किया मतलब ये एक एलिमेंट है ना, ये पूरा, इसका हमने ट्रांसपोज किया और ये अंदर की चीज आ गई। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, तभी तो सिमेट्रिक माना जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो इसको हम ट्रांसपोज जब करेंगे क्या हो जाएगा, 2 11 नीचे लाओ और 11 14 ऊपर ले जाओ। मैंने क्या किया, जो 2 11 है रो को कॉलम बनाया, 2 11 इस रो को कॉलम बनाया ये, तो यानी कि ये था मेरा, ठीक है, ये था मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका मैंने जब ट्रांसपोज किया तो वो आ गया ये। ठीक है, इसका होल ट्रांसपोज। और ये क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, उसका जो इसको मैंने ट्रांसपोज किया तो ये आया, तो ये चीज थी ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज था, इसको ट्रांसपोज करने पे मेरी ये वैल्यू आई और ये इक्वल है एक दूसरे के, हेंस क्लियर, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, हेंस इट इज सिमेट्रिक। तो ये हमने दिखा दिया जब हमने इसको सॉल्व किया। पहले हमने ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया यानी इसको कैलकुलेट किया, फिर इस पूरी चीज को कैलकुलेट करके ये निकाल दिया। अब इस होल को ट्रांसपोज करने पे हमारी सेम आ गई, तो ये दोनों बराबर है, हेंस ये सिमेट्रिक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमने देखा ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें इसमें देखना है, इसका सेकंड पार्ट है। तो हमें इसमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ए माइनस ए ट्रांसपोज
का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हर साइन में माइनस का डिफरेंस आना चाहिए, तो हमें ये चीज दिखानी है। पहले हम ए ट्रांसपोज यानी पहले छोटे छोटे पार्ट से भरेंगे। तो यहाँ मैं कैलकुलेट कर रही हूँ ए ट्रांसपोज कितना है। ए ट्रांसपोज है 1 5 6 7 1 5 6 7, ठीक है, ए ट्रांसपोज। अब हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अभी सिर्फ अंदर का पार्ट, तो ये क्या आएगा, ए कितना है 1 6 5 7 और माइनस ए ट्रांसपोज कितना है 1 6 5 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 और 7 माइनस 7 0, ठीक है। ये तो अभी तक यहाँ तो हमें दिख रहा है कि ये अभी स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम क्या निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 1 और ये 0, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, पहले ए ट्रांसपोज किया, फिर इसको कैलकुलेट किया ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, इसका भी ट्रांसपोज ये, तो क्या ये बराबर है माइनस ए ट्रांसपोज के, माइनस यानी इसमें बाहर माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आता है हमारा ये, और इसमें क्या हर एलिमेंट में यह माइनस लग गया, इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ देखो, ये 0 तो रहेंगी, इसमें पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, हाँ ये माइनस से चेंज हो रहा है, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज वापस रख लो इसमें, ये इसका मतलब है इसको ऐसे ही रख, यहाँ मैं दिखा रही हूँ, आप रख लो 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज बाहर माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो हर में, तो माइनस 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आ गई, और ये तो हम लिख सकते हैं ये चीज इसके बराबर है। रफ में इसको कैलकुलेट करके देख लो अपनी तसल्ली के लिए, हाँ ये ऐसा आ रहा है, तो ये इसके बराबर है, हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑर्डर थोड़ा सा मैटर कर जाता है, बट हाँ हमारे एंड तक वैल्यू समझ आ जाती है। ये प्रॉपर्टी अभी इन क्वेश्चन में इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, जो हमारा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और व्हेन ए इज दिस। तो पहले मैं बता दूं, ये हमारा सिमेट्रिक का पार्ट होता है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसमें हमें क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ही जानना है। हाफ ए में हमारा क्या है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 प्लस, ठीक है, ये बाहर का ब्रैकेट है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कर देंगे तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। तो हमारा ये, उसके बाद ये बाहर का ब्रैकेट, तो हम इसको सॉल्व करके क्या लाएंगे, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। हाफ 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, फिर उसके बाद माइनस ए प्लस ए 0 प्लस 0, सी माइनस सी, उसके बाद माइनस बी प्लस बी और माइनस सी प्लस सी 0। तो ये हमारा हाफ, और इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0, पूरे ये नल मैट्रिक्स हो गया, तो ये हमारा O के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसका पहला पार्ट देख लिया कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करने पे मैंने क्या लिया, हाफ ए लिया प्लस ए का ट्रांसपोज लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज पहले जोड़ लिया, उसके बाद बाहर हाफ लगाया, तो हाफ समथिंग मल्टीप्लाई 0, तो सारे 0 एलिमेंट हो गए,
इसलिए ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो इसलिए मैं चेंजेस कर रही हूँ। हमने हाफ लिया, ए लिया, माइनस, हमारा ये आ जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हाफ अब हम इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 0 माइनस 0 0, ए प्लस ए, तो ये हमारे 2a हो जाएगा। हम इसको मैट्रिक्स को चेंज कर रहे हैं। हम पहले हमने प्लस वाला देख लिया तो वो तो नल मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसका सेकंड में देखते हैं, 0 माइनस 0 0, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, उसके बाद माइनस a माइनस 2a, फिर 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस प्लस c 2c, और ये माइनस b माइनस 2b, और माइनस c माइनस 2c, और 0 माइनस 0 0। तो ये इसमें जो हम या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ अंदर भेज दो, तो ये पहला एलिमेंट 0, फिर a, फिर b, फिर माइनस a 0, c, फिर माइनस b माइनस c 0, ठीक है। तो ये हमारे दोनों के सॉल्व हो गए। हमें ये फाइंड करना था, हमने उसका नल मैट्रिक्स आ गया। इसका आंसर आ रहा है O, और इसका आंसर हमारा ये आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हियर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मैंने इससे पहले भी 9th क्वेश्चन में बताया कि ये हमारा होता है सिमेट्रिक का पार्ट, और ये हमारा होता है यहाँ से पूरा स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट, ठीक है। तो मैंने इससे पहले जब इंट्रो दिया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि सम का एक क्वेश्चन आएगा, एक मैट्रिक्स होगी, उसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पार्ट को अलग अलग बताना है, सॉल्व करना होगा कि ये दोनों उसके सम है, ठीक है। तो मैंने उसमें भी एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, यही प्रॉपर्टी थी कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम देखते पहले ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 5 1 -1, तो ये हमारा है ए ट्रांसपोज। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो हमारा ए रखा हमने हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए है हमारा 3 1 5 -1, ठीक है। ये हमने यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाया, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है 3 1 5 -1, ठीक है। ये हमारा है 3 1 5 -1, a इज इक्वल टू हाफ ए, ये हमारा a आ गया, प्लस a ट्रांसपोज, ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, प्लस हाफ a कितना है, 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, तो ये हमारा है a माइनस ए ट्रांसपोज कितना है, 3 1 5 -1, और ये हमारा ब्रैकेट बन। तो अब इसको एक बार इक्वेशन देख लो, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या लिखा, हाफ अभी बाहर रहने दो, हाफ बाहर रहने दो, इसके अंदर आ जाओ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, और -1 -1 2 -2, ठीक है। और फिर मैंने लिखा प्लस हाफ, इसका भी बाहर रहने दो, इसके अंदर क्या आएगा, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, और -1 + 1 0, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट है, ये सिमेट्रिक का पार्ट है। तो इसको a इज इक्वल टू हाफ, इसको भेज दो अंदर, तो ये हो गया 3 3 3, और ये -1, वैसे ही प्लस हाफ उसका भी अंदर भेज दो, 0 2 -2 0। अब इसके बाद इसको भी निकाल लो, तो 3 + 3, तो ये हमारा 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, और -1 + 0 तो -1, ये तो वापस से a आ गया, 3 5 1 -1। तो हेंस क्योंकि हमें a तो लाना था, ये सिमेट्रिक
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये बनाते हैं, तो ये वापस से आ गया। तो हैंस दिस इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक्सप्रेस हमने कर दिया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमारे इसका सेकंड में हमें 3x3 की मैट्रिक्स दी है। हमें इसमें कह रहा है हमें A इक्वल टू हमें ये निकालना है, वही सेम क्वेश्चन अभी चल रहा है। तो हमने A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लिया और A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है। अब तक तो हम इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये A प्लस A ट्रांसपोज है और ये A माइनस A ट्रांसपोज है। तो ये इक्वल टू हाफ को अंदर भेज देंगे, तो हाफ को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 6 12 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। ये -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। प्लस इस हाफ को अंदर भेजेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो इसको हटा ही दो, ठीक है। तो ये हमारी मतलब ये ऐसा हो गया ना प्लस नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स तो कुछ भी नहीं होता, तो ये हमारी इसके बराबर आ रही है। हेंस क्योंकि ए मैट्रिक्स ये है तो इसके बराबर आ गई, तो ये इसका सम है, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्मेट में। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, थर्ड पार्ट है ये। हमने A ट्रांसपोज निकाल लिया, A प्लस A ट्रांसपोज का पार्ट हमने सॉल्व किया। ये 6 1 -5 1 -4 -4, वही हम A ट्रांसपोज से वैसे रोटेट करके इसमें लिखेंगे तो हमारा A प्लस A ट्रांसपोज आ जाएगा। आई होप आपको अभी तक ये सॉल्विंग आ गई होगी कि A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज कहाँ से और कैसे आता है। उसके बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन दिखाना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दो रफ में प्लस माइनस करके। उसके बाद A हाफ A प्लस A ट्रांसपोज मैंने रख दिया, प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज रख दिया। तब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे ये फ्रैक्शंस में आ गए। इसको हम A इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आएगा 3 + 0 3, हाफ प्लस 5/2 3 और -5/2 प्लस 3/2 -1। उसके बाद हाफ -5/2 -2, उसके बाद -2 प्लस 0 तो -2, -2 प्लस 3 तो 1, और ये हो जाएगा हमारा -5/2 प्लस -3/2 तो -4, उसके बाद -2 -3 -5 और 2 + 0 2। तो हाँ, ये हमारे A के बराबर आ गया। हमने इसमें एक्सप्रेस कर दिया कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है और ये उसी मैट्रिक्स को वापस दे देता है। तो हमारे ये पूरा सॉल्यूशन खत्म हुआ। अब इसके 10th का फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमें फोर्थ में दिया हुआ है I am leaving the 10th fourth part as it is similar as to first part of question number 10. Okay? अब उसमें जो भी मैट्रिसेस दी है उसमें दिया हुआ है 1 5 -1 and 2, ठीक है। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे उससे भी वैसे ही हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो हमें बताना है ए बी माइनस बी क्या होगा। ऑप्शन है हमारे इसके कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हमें ये बताना है। तो जब ये बोला जाए ना कि ए और बी सिमेट्रिक है सेम ऑर्डर के, तो पहले ही लिख लो ए ट्रांसपोज होगा ए के बराबर, बी ट्रांसपोज होगा बी के बराबर। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले यही लिख लो, ठीक है। अब कह रहे हैं वो ए बी माइनस बी, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो ए ट्रांसपोज है और बी ट्रांसपोज है, इसका मतलब ये ट्रांसपोज से ये सॉल्व होगा। तो हम इसमें क्या इसका होल ट्रांसपोज कर देते हैं। और हमें पता है कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आता है मैट्रिसेस के बीच में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव है, प्लस और माइनस में, तो ये कैसे हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि रिवर्सिबल लॉ लगता है इस पे। तो हम क्या लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा खोलो इसे, फिर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। इसके बाद
बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए, माइनस ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी, बी ए माइनस ए बी आ रहा है, तो हमें वापस वही लाना होता है, तो माइनस कॉमन किया तो आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए बी माइनस बी, यानी एक ये स्क्यू सिमेट्री के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्री, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ हर एलिमेंट आ रहा होगा इसमें, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ए दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर दिया है, तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इससे एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया था कि हमें इसको आई के बराबर वेरीफाई करना था, अब इसमें उसने एंगल निकालना कह रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है आई के बराबर हम पहले लिख लें, तो ए, क्योंकि वो तो हमें गिवन है, तो हमारा ए क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा इससे, हमारा कॉस अल्फा, फिर इसको इसमें कॉलम में तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिसेस बन गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, इसको ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। तो हमें निकालनी है 2 कॉस अल्फा की वैल्यू, तो इसमें 2 कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हम इसकी इक्वालिटी निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे हैं 1 0 0 1, तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, जो हमारा 2 कॉस अल्फा है वो 1 है, कॉस अल्फा 1/2, कॉस अल्फा कॉस 1/2 के बराबर, तो कॉस में 1/2 कितना आता है, कॉस 1/2 हमारा आता है पाई बाय हमारा 3 पे, यानी 60 डिग्री पे, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, तो ये हमारा अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बट जो हमारी क्लास 11 और क्लास 12 होती है उसमें जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाते हैं तो हमें डिग्री अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 है, क्योंकि इसमें रेडियन में हमारा चलता है। हम 10th क्लास तक लिखते हैं कि 60 डिग्री है, वो छोटे बच्चों का हो गया, अब रेडियन हमारा पाई बाय 3 हो जाएगा, इसलिए हम रेडियन में 12th में लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यही खत्म होता है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 के लिए इंट्रोडक्शन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।